दोस्तों, मित्रों, ये खुशगवार शाम है और आपका स्वागत है। आज मैं प्रेमचंद का प्रसिद्ध उपन्यास गोदान के कुछ अंश बच्चों को पढ़ा रहा था और मैं खुद भी पढ़ रहा था। आप पढ़ेंगे गोदान को तो बहुत सारी चीज़ें आपको पता चलेगी। धनिया, होरी इतना अधिक दुनियादारी में और उन चीज़ों में भरोसा करता है कि वो यकीन ही नहीं करता कि संसार में जो कुछ है वो ईश्वर की मर्ज़ी के बगैर चल रहा है। और धनिया उसकी पत्नी, वो भी उसी तरह है, लेकिन वो इन सब चीज़ों में यकीन नहीं करती है। वो जीवन की विविधता के असली कारण समझती है और लगातार प्रतिरोध करती है, सवाल करती है, लेकिन उसका दुर्भाग्य कि उसको ऐसा धामड़ पति मिला। इसमें शब्द इस्तेमाल करती है कि तुम मुझे ऐसे धामड़ मिले हो तो मेरे जीवन में कभी दुख पीड़ाएं कैसे ख़त्म होगी। और जीवन की सारी विपदाओं में वो अब उस धामड़ पति का ही उसको सहारा है ज़िंदगी जीने के लिए। वो कर भी क्या सकती है। और तो गोदान 1936 में लिखा गया सिर्फ किसान जीवन का आख्यान नहीं है। वो आधुनिकता के आगमन का आख्यान भी है, वो मनुष्य के संघर्ष का आख्यान भी है, ग्रामीण अनपढ़ स्त्री के संघर्ष की अखत कहानी भी है। वो मालती जो पढ़ी लिखी महिला है लेकिन बहुत सुलझी हुई महिला है, उसकी भी कहानी है। मेहता साहब फिलोसॉफिकल दार्शनिक है, उनकी भी कहानी है। तो सिलिया चमारिन की भी कहानी है, जो एक ब्राह्मण के बच्चे को जन्म देती है और सब कुछ निर्वाह करती है। तो वो होरी की दोनों बेटियों की कहानी भी है, उसके बेटे गोबर की भी कहानी है, जो शहर में आता है और दुनियादारी सीखता है। और वो सवाल करता है और वो कहता है कि राजा साहब अगर कहते हैं कि बहुत सारे दुख या पीड़ाएँ हैं तो क्यों नहीं वो उनका महल कोठी, उनकी गाड़ियाँ हमको दे देते हैं और हमारी ज़मीन, हमारे खेत खलिहान, हमारे बेल भूसी सब वो रख लेते हैं, ताकि उन्हें भी ज़िंदगी का एहसास हो और हमें भी एहसास हो। ये बड़े लोगों की सिर्फ कहने की बातें हैं। उनके पास इतना सारा ऐश और आराम, इतना अनथक धन संपत्ति, पावर, पोजीशन क्या क्या नहीं है। और हमारे जैसे लोगों के पास क्या है कि 2 जून के खाने के भी लाले पड़ रहे हैं। गोदान वहीं से खुलने लगता है। गोदान उस नैरेटिव के साथ बहुत सारे दार्शनिक सवाल भी लेकर चलता है। मनुष्य के संपूर्ण होने की कहानी, ईश्वर के अस्तित्व होने न होने पर भी सवाल मेहता के माध्यम से करता है। स्त्री की स्वतंत्रता की बात हो, धनिया, मालती, सिलिया और न जाने कितनी स्त्रियां उसके अंदर आती है। उन सारे के माध्यम से प्रेमचंद बार बार इस सवाल को खड़ा करते हैं और भारतीय समाज की जड़ता, गतिहीनता के तमाम प्रश्नों को उस उपन्यास में उठाते हैं। वो मैं कुछ कोटेशन पढ़ के डालूंगा अभी, ताकि आप उसको गहरे से समझ पाएंगे। और शब्बा खैर, मस्त रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और पढ़ते रहिए। हमारे चैनल पर आइए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मस्त रहिए। शब्बा खैर, बाय बाय, टेक केयर। अपना ख्याल रखिए और अपनों का ख्याल रखिए और प्रेम मोहब्बत के साथ जीवन में नए नए प्रयोग करते रहिए और हमेशा आगे बढ़ते रहिए। यही मेरी शुभकामनाएं हैं, यही मेरी मंगल कामनाएं हैं। और मस्त रहिए और हंसते ज़रूर रहिए। मुस्कुराना बहुत ज़रूरी है। जितना मुस्कुराएंगे उतने ही दर्द खत्म होते जाएंगे। आप सब कुछ को भूल जाएंगे, अपने आप को सहज महसूस करेंगे। इसलिए खुल के हंसिए, बहुत ज़रूरी है हंसना। शब्बा खैर।